हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित हैं। प्रियो, आज के नए दिन को प्रभु ने दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आज के नए दिन में इस नई संगति को प्रभु ने दिया, इसके लिए भी धन्यवाद। जिस तरह से हम वचन को पढ़ रहे हैं और वचन से जान रहे हैं कि प्रभु वचन के द्वारा हमसे क्या कुछ कहते हैं। प्रभु का व्यवस्था हमको मार्गदर्शन करता है। प्रभु का व्यवस्था हमें चलने में सहायता करता है। प्रभु के वचनों से हम जान पाते हैं कि हमारे जीवन में किस तरह से हमें रहना है, किस तरह से हमें अपने जीवन को यापन करना है। देखा जाए तो वचन एक आईना है, और उस आईने को जब हम देखते हैं तो हम जान पाते हैं कि हमारा जीवन किस तरह से है। हालेलुया। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं, हम ये भी जानते हैं कि हमारा जीवन किस तरह से चलना चाहिए। एक पत्नी को पति के साथ किस तरह से रहना चाहिए, एक पति को पत्नी के साथ किस तरह से रहना चाहिए, बच्चों को अपने माता पिता के साथ किस तरह से रहना चाहिए, और माता पिता को बच्चों के साथ किस तरह से रहना चाहिए, एक विधवा स्त्री को किस तरह से रहना चाहिए। तलाक के विषय में हम कई प्रकार की चीज़ों को हम इस बाइबल में पढ़ते हैं। प्रभु हमें हर एक बातों को बताए हैं। और जब हम देखते हैं कि ये शुरू से पुराने नियम से हमें, जब हम व्यवस्था विवरण पढ़ते हैं, हमें प्रभु ने हर एक बातों को बता दिया है कि किसको किस तरह से रहना चाहिए। हालेलुया। प्रभु हमें मार्गदर्शन करते हैं, प्रभु हमें आईना दिखाते हैं। लेकिन इस वचनों को कौन कितना मानता है, इन वचनों में कौन कितना चलता है। आज ये ज़रूरत है कि हम वचन में चले। प्रियो, जो नहीं जानता है वचन को, वो वचन को हम बताएं। पिछले दिनों से जब वीडियो को डाला जा रहा है, हर एक टॉपिक को लेके यहाँ बाइबल का अध्ययन किया जा रहा है, बाइबल के वचनों के बारे में बताया जा रहा है। प्रियो, हम आज जानेंगे इसी तरह से गहरी बातों को, परमेश्वर क्या चाहते हैं। हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण 22 अध्याय का 5 आयत को जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। इस वचन में साफ साफ कहा जा रहा है कि कोई भी स्त्री जो है वो पुरुष की तरह पुरुष का वस्त्र को धारण ना करे, और ना ही कोई पुरुष स्त्री का वस्त्र को धारण करे। परमेश्वर कहते हैं कि जो स्त्रियां हैं वो पुरुष के कपड़ों को ना पहने, ना ही पुरुष की तरह रहे। लेकिन आज जो मसीह भाई बहन हैं वो खुद इस तरह के काम कर रहे हैं। आप अपने वस्त्र को भी ध्यान करें कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं? आप प्रभु के संतान हैं, आप प्रभु के बच्चे हैं। जब आप प्रभु के कार्यों को करते हैं तो कुछ चीज़ों को देखना है कि वचन हमें वो अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। शैतान जो है वो चाहता है कि परमेश्वर का जो वचन है उसके खिलाफ परमेश्वर के जो संतान हैं, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर को मानने वाले हैं, वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ कार्य करे। और इसी तरह से आज शैतान
परमेश्वर के बच्चों को बहका रहा है, उन्हें भटका रहा है, उनके माइंड में ऐसी बातें डाल रहा है कि आज उसे एक स्टाइल का रूप दिया गया है कि लड़कियां लड़कों की तरह रह रही हैं, लड़कों की तरह वस्त्र को पहन रही है और अपने अंग को इस तरह से दिखा रही हैं कि कोई व्यभिचार में पड़े, और जो प्रभु का वचन अलाउ नहीं करता वो कार्यों को कर रहे हैं। आज जब हम देखते हैं कि जो पुरुष भी है वो स्त्रियों का वस्त्र को धारण कर स्त्रियों की तरह रह रहे हैं, अपने हाथों में नेल पॉलिश लगा रहे, अपने कानों में बाले पहन रहे हैं, अपने बालों को बढ़ाकर चोटी कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि कोई भी स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और कोई भी पुरुष स्त्री का पहरावा ना पहने। आपको प्रभु ने स्त्रियों का पहरावा और पुरुष का पहरावा अलग अलग किया है। आप ये ना देखें कि फॉरेन कंट्री के लोग किस तरह से पहन रहे हैं, आप उनको देख के अपने आप को ना बदले। आपको क्या करना, आपको वचन को फॉलो करना है। लोगों का मन में ये आ जाता है कि फॉरेन कंट्री में तो बाकी लोग पहन रहे, क्रिश्चियन लोग पहन रहे हैं। क्रिश्चियन लोग क्या कर रहे हैं, क्रिश्चियन जन्म ले लेने से क्रिश्चियन नहीं हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं, एक जगह में कहते हैं कि जब प्रभु के चेले जब कहते हैं कि तुम्हारी माता तुम्हारा भाई बाहर खड़ा हुआ है, प्रभु उस जगह में कहते हैं कौन माता और कौन भाई, जो मेरे वचन को मानता है वो मेरा भाई है, जो मेरे वचन को मानता है वो मेरा माता है। जब उस जगह में प्रभु ये इस बातों को कह देते हैं कि मेरे वचन को मानने वाला मेरा जन है, तो आप लोगों को ना देखें कि वो क्या कर रहा है, आप वचन को देखें कि वचन क्या कह रहा है। जब वचन में परमेश्वर ने कह दिया है कि कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने, कोई पुरुष स्त्री का पहरावा ना पहने, तो क्लियर होता है कि आपको ऐसा काम नहीं करना है। अगर आप ऐसी काम कर रहे हैं तो प्रियो, मैं प्रभु के वचन के द्वारा आपको सावधान कर रही हूँ कि आप ऐसे काम को छोड़ दें जो परमेश्वर के नज़र में घृणित है। परमेश्वर का वचन सीधा कहता है कि ये घृणित है, ये घृणित है। आप अपने प्रभु ने जो वस्त्र दिया है, स्त्रियों को जो वस्त्र दिया है वो पहने। पुरुष को जिस तरह से रहना चाहिए पुरुष को ऐसे रहना चाहिए। जब हम वचन में जानते हैं कई चीज़ें हैं जो हम इस वचन में, मैं उस चीज़ों को लेके नहीं आऊँगी, मैं आगे उसके विषय में एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँगी कि टैटू बनाना, जो कान को छिदवाना, वो इतने तरह तरह के जो कान छिदवाते हैं, आईब्रो को छिदवाते हैं, वो भी गलत है। वो बंधुआई को दर्शाता है। टैटू बनाना, जो परमेश्वर के जन टैटू नहीं बना सकते हैं। आप फैशन को लेकर आप ये न सोचें ये फैशन है, लेकिन आप फैशन को कर रहे हैं, लेकिन वो फैशन तो आपको उस नर्क की ओर ढकेल रहा है, वो बंधुआई की ओर ढकेल रहा है। ऐसी ही तो शैतान चाहता है कि लोगों को अपनी ओर खींच ले। शैतान परमेश्वर के बच्चों को बहकाना चाहता है। प्रियो, आप सावधान रहे। जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, आप अपने पहनने के तौर तरीकों को बदले। आप जो स्त्री का पहरावा है वो पहने, ना कि ऐसे ड्रेस पहने जो परमेश्वर का वचन नहीं कहता। और जो वचन को मान रहा है वो कभी ऐसा कार्य नहीं करेगा, और जो वचन को नहीं मान रहा है तो उसे
बताने की ज़रूरत है, बोलना है कि परमेश्वर इन चीज़ों को अलाउ नहीं करता है। आज जो माता पिता है अगर इस वचन को सुन रहे हैं, तो माता पिता को ज़रूरत है कि अपने बच्चों को गाइड करे, अपने बच्चों को वो समझाए कि प्रभु का वचन ये नहीं कहता है। अगर उस तरह से ड्रेस पहन रहे हैं कि किसी का व्यभिचार का कारण बन रहा है, तो उस तरह से भी ड्रेस नहीं पहनना है, उस तरह से वस्त्रों को धारण नहीं करना है, क्योंकि प्रभु हर एक चीज़ों का लेखा लेगा। अगर आप कर रहे हैं तो उस चीज़ों को छोड़ दे। प्रभु क्षमा करने वाला करुणामय परमेश्वर है। अपने वस्त्रों को सुधारे, अपने रहन सहन को सुधारे। जब हमारे साथ परमेश्वर हर एक रास्ते पर हमारे साथ चलता है, तो प्रभु भी चाहता है कि मेरी बेटी मेरे बच्चे जैसी रहे, जो प्रभु को भाता है, जो कपड़े प्रभु को भाता है। क्या वो परमेश्वर, वो पिता क्या चाहेगा कि वो ऐसी वस्त्र पहने कि लोग उन्हें देखें ऐसी बुरी नज़र से? यीशु मसीह कभी नहीं चाहेंगे, और पिता हमारे साथ हमेशा रहते हैं। इसलिए आप अपने आप को बदले। जो भाई बहन हैं जो सुन रहे हैं इस वचन को, वो खुद को बदले, और जो माता पिता है, जो पेरेंट्स है, वो भी अपने बच्चों को गाइडलाइन करे। उनको इस तरह से कपड़े ना पहनाने का आदत ना दिलाए कि वो बड़े होकर भी वैसे कपड़े पहनना चाहे। और अपने बच्चों के साथ एक समय के बाद पेरेंट्स को भी ज़रूरत है कि उन्हें हर एक चीज़ों को खुलकर उन्हें बताए, खुलकर बताए कि ये सही है, ये गलत है। एक समय के बाद पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के साथ एक दोस्त जिस तरह से रहता है, उस तरह से बनने की ज़रूरत है कि उन्हें हर एक चीज़ों को वो समझाए, ताकि वो गलत जगह में ना पड़ पाए। हालेलुया। इन वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे और आशीष दे। और जो कुछ भी है, अगर आप कर भी रहे थे तो उसे छोड़ दें। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रियो, हम इस सुबह की बेला के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं खुदावन। आप करुणामय परमेश्वर है, आप दयालु परमेश्वर है खुदा। आज आपने हम सबको प्रभु एक नई सुबह को दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने वचन के द्वारा बहुत कुछ बातों को बताया प्रभु, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं पिता। मैं दुआ करती हूँ कि ये जो प्रार्थना, ये जो वचन सुना जा रहा है पिता परमेश्वर, जितने लोगों तक पहुँचे पिता, अगर वो आपके वचन के बाहर कार्य कर रहे हैं प्रभु, तो ये वचन वो सुने और अपने आप को बदले। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती खुदावन। और पिता दिन भर प्रभु इन भाई बहनों को आप संभाल के रखिएगा, और पिता परमेश्वर इनके कार्यों में आप ब्लेस करिएगा। इनके जीवन में जो कुछ भी संकट है, जो कुछ भी दुख है, इनके जीवन से चले जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता इन्हें ब्लेस करे प्रभु, हर एक कार्यों में ब्लेस करे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ, और इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको ब्लेस करे और दिन भर आप सबको सुरक्षित रखें। धन्यवाद।